तेजस्वी की बड़ी सियासी चाल या पारिवारिक जश्न, इराज का जन्मदिन बना चर्चा का केंद्र। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पोते और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बेटे इराज का पहला जन्मदिन इस समय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। जंगल सफारी थीम पर बेहद ही भव्य तरीके से मनाए जा रहे यह आयोजन सिर्फ एक पारिवारिक उत्सव है या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी छिपा है, इस पर बहस तेज हो गई। कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में देश की विपक्षी राजनीति के कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आ सकते हैं। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जैसे प्रमुख नेताओं को आमंत्रित किया गया। ऐसे में सवाल यह भी उठ सकता है कि क्या यह केवल एक जन्मदिन समारोह है या फिर 2027 के चुनावी समीकरणों की एक अनौपचारिक शुरुआत। हालांकि राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने स्पष्ट किया है कि यह आयोजन पूरी तरह से पारिवारिक है और इसे केवल खुशी के मौके के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं जानकारी के अनुसार इराज का जन्मदिन उन्हीं की बुआ रागिनी यादव द्वारा रागिनी विला में मनाया जा रहा, जहां पूरे परिसर को जंगल सफारी थीम पर आकर्षक रूप से सजाया गया। इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि कई बड़े राजनीतिक नेता, सांसद और विधायक भी आमंत्रित किए गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर के हो रही कि क्या यह आयोजन विपक्षी एकता को मजबूत करने का एक अनौपचारिक मंच बन सकता है, क्योंकि जिस समय देश में 2027 के विधानसभा चुनाव यानी कि जो यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे से शुरू हो रही है, उस दौरान इतने बड़े विपक्षी नेताओं का एक साथ मौजूद होना कई तरह के राजनीतिक संकेत दे रहा है। इस बीच सभी की निगाहें लालू परिवार के दो अहम चेहरे तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य पर टिकी है। अभी तक यह साफ नहीं है कि वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, जिससे सस्पेंस और भी बढ़ गया। कार्यक्रम की भव्यता भी चर्चा में है। फार्म हाउस को जंगल सफारी थीम पर बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया है। बच्चों के लिए अलग खेल क्षेत्र बनाए गए हैं, जबकि खाने पीने की व्यवस्था में भी बिहार से लेकर के नॉर्थ इंडियन व्यंजनों तक खास इंतजाम किया गया। खास मेहमानों के लिए अलग डाइनिंग और बैठने की व्यवस्था ने इस आयोजन को और भी हाई प्रोफाइल बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक पारिवारिक जन्मदिन समारोह है या फिर इसके पीछे विपक्षी राजनीति को एकजुट करने की कोई रणनीतिक कोशिश भी काम कर रही। आधिकारिक तौर पर भले ही कुछ स्पष्ट ना हो, लेकिन सियासी चर्चाओं में यह आयोजन एक साधारण जश्न से कहीं बड़ा संदेश दे रहा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही।